बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आज का लेसन है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इससे पिछले लेसन में जो सबक नंबर 1 था, हमने उसके बारे में ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ फूड, कि फूड क्या है। वो अगर आपने लेसन नहीं देखा तो उसे देख लीजिए। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, फूड क्या होता है, हमने पिछले सबक में ये पढ़ा था कि फूड वो चीज़ होती है जिसे हम खा और पी सकते हैं। यानी इंसान की खुराक वो है जो वो खा सके और पी सके और उसे हज़म कर सके और उससे अपने जिस्म की ज़रूरियात पूरी कर सके। तो आज हम देखते हैं कि फूड जो है, खुराक, उसके हिस्से कौन कौन से हैं, वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, यानी उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। बाज़ औक़ात इनको ग्रुप्स भी कह देते हैं, ग्रुप्स ऑफ फूड। तो आज हम कंपोनेंट्स में सिर्फ एक फूड कंपोनेंट की बात करेंगे और वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स। फिर उसके बाद अगले लेसन में हम बाकी कंपोनेंट्स की भी बात करेंगे। तो आज का हमारा लेसन है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के जो अज्जा हैं, फूड के जो हिस्से हैं, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। और ये वैसे तो बेसिकली ये साइंस 6th क्लास की साइंस का टॉपिक है, लेकिन इसके 4th क्लास, 5th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बायोलॉजी का भी हिस्सा है और ये टॉपिक जो है दूसरी जो क्लासेस हैं उनके अंदर भी ये शामिल है। ये एक तरह का कोर्स है जो हम साइंस पे और बायोलॉजी पे कोर्स डेवलप कर रहे हैं। तो ये किसी ख़ास क्लास के लिए मखसूस नहीं है। यानी इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप इसे किसी भी क्लास में हो, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कैनी। कंपोनेंट्स ऑफ फूड पहले हम देख लेते हैं कि फूड के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फूड के कंपोनेंट्स 7 होते हैं। उसमें सबसे पहला और बहुत ज़रूरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, इनके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद दूसरा जो है वो है प्रोटीन्स, और तीसरा कंपोनेंट फूड है फैट्स। चौथा कंपोनेंट फूड का है विटामिन्स, और पांचवा है मिनरल्स, और छठा जो कंपोनेंट है वो है फाइबर्स, और सातवां, और ये भी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज वाटर। So these are the 7 basic components of food: carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, fibers और वाटर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। यानी आज हम अपने इस सबक को मरकूज रखेंगे, अपने इस सबक को हम फोकस करेंगे सिर्फ पहले कंपोनेंट्स पर, यानी कार्बोहाइड्रेट्स पर। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं। ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे जिस्म का बड़ा हिस्सा इनसे बनता है। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर भी ये सबसे ज़्यादा होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स हैं किसके? कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये क्या करते हैं, हमें, हमारे लिए क्या हमारा फ़ायदा करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी को, हमारे जिस्म को जो फौरी तौर पे एनर्जी चाहिए होती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ये गोया कि इस तरह है जिस तरह की गाड़ी के अंदर पेट्रोल होता है, वो पेट्रोल जलता है तो उससे गाड़ी चलती है, उससे हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उससे गाड़ी चलती है। मोटरसाइकिल के अंदर जो पेट्रोल है वो जलता है, उससे मोटरसाइकिल चलता है। इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स जाकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं
और इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये एनर्जी हमारे काम आती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्विक सोर्स है। क्विक का मतलब फौरी तौर पे जल्दी ये हमें तवानाई फराहम कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। टेस्ट इनका कैसा होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। जो भी चीज़ मीठी है आप समझें कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो डाइजेस्ट कहाँ होते हैं? हमारे जिस्म में इनकी डाइजेशन कहाँ होती है, हजम कहाँ होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी जो छोटी आंत है उसके अंदर ये डाइजेस्ट होते हैं। डाइजेशन के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। किसे कहते हैं कि जब हम खुराक खाते हैं हमारी बकल कैविटी मुंह से फिर हमारे स्टमक में जाती है, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल जो सरफेस होता है उसमें अब्जॉर्ब हो जाते हैं और वहाँ से फिर ब्लड में चले जाते हैं और फिर ब्लड इनको तमाम सेलों तक लेकर जाता है। वहाँ हर सेल के अंदर ऑक्सीजन आती है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं, एक रिएक्शन होता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत से ये खून में शामिल होते हैं और छोटी आंत में ये हजम होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स इनके सोर्स क्या है? ये हमें कहाँ से मिलते हैं? हम क्या कुछ खाएं कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे? तो जो मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फ्रूट्स हैं, हनी, फल हैं। हनी का मतलब शहद, मिल्क, दूध, व्हीट। गंदम जो है, रोटी जो हम खा रहे होते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ज़्यादा। राइस, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बार्ली यानी ये जो जौ है उसके अंदर ये होते हैं। पोटैटोस, आलू, टोमेटो, टमाटर के अंदर। ब्रेड, ये जो डबल रोटी है उसके अंदर ये इस तरह की जितना बेकरी का जो आइटम्स होती हैं उनमें। और चपाती, वो जो रोटी हम घर में पकाते हैं और खाते हैं उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो गंदम और जौ की बनी हुई चीज़ें, दूध की, हनी और फ्रूट और राइस, चावल, ये आलू और टमाटर, इन सब में ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब ये जो जैसे राइस के अंदर हैं, ब्रेड के अंदर हैं, चपाती के अंदर हैं, फ्रूट जो है बनाना है, एप्पल है या दूसरे जो फ्रूट्स हैं उनमें होते हैं। पोटैटोस के अंदर हैं, आलू के अंदर, टोमेटोस के अंदर होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं और हमारी जो खुराक का बड़ा हिस्सा है वो कार्बोहाइड्रेट्स पर ही मुश्तमिल होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो क्या करते हैं? हमारी जो डेली एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डेली नीड्स होती हैं हमें काम करने के लिए, वो कार्बोहाइड्रेट्स से मिलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस एनर्जी फॉर आवर डेली नीड। हमारी रोज़ाना की जो ज़रूरियात होती हैं, जो हम चलते फिरते हैं, काम करते हैं और हमें जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है वो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। तो हमारी खुराक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा मकदार जो है वो नुकसान का बायस बनती है। चूँकि जब ये जो तो इस्तेमाल हो जाते हैं, जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो तो ओके ठीक है, लेकिन बाकी जो है वो जिस्म के अंदर ये फ़ायदे के बजाय नुकसान देते हैं। अगर इनका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे शुगर और दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। तो हमारी डेली ज़रूरियात जो हैं उनके लिए कार्बोहाइड्रेट्स हमारी मदद करते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ये जो है वाटर के साथ कार्बोहाइड्रेट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म वाटर एंड एनर्जी। इससे पानी बनता है और एनर्जी बनती है। तो पानी भी हमारी जिस्म की ज़रूरत है, वो हमारे जिस्म में इस्तेमाल होता है। और एनर्जी तो बहुत ही ज़रूरी है, इसके बगैर तो हम कोई काम ही नहीं कर सकते। तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दिस एनर्जी इज़ यूज टू परफॉर्म आवर डेली एक्टिविटीज़। हम रोज़ाना जो एक्टिविटीज़ करते हैं, सरगर्मियाँ करते हैं, काम करते हैं, उसमें ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनसे हासिल होने वाली एनर्जी हमारे काम आती है। इसकी इक्वेशन क्या है? सी, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स का फार्मूला है C6H12O6, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, इसमें देखें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस इसके साथ रिएक्ट करती है, इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, H2O वाटर और एनर्जी। इससे एनर्जी है। ये जो 6 हमने लिखा हुआ है ये इसको इक्वेशन कहते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2
इट गिव्स 6 CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये इक्वेशन, ये जो एरो का निशान है, इससे पहले वाले ये दो कम हैं, इन्हें रिएक्टेंट से कहते हैं, जैसे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट है, और इससे जो चीज़ बनती है प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये प्रोडक्ट है, और एनर्जी भी प्रोडक्ट है, यानी हमें हासिल होती है। तो किसी भी इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन इससे कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन लिखते हुए ये ज़रूरी है कि इसके दोनों तरफ जो एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उनकी तादाद बराबर होनी चाहिए। तो ये C6 है, यानी 6 कार्बन है, तो इधर 6 आप देखें 6 मल्टीप्लाई हो रहा है C के साथ भी और O2 के साथ भी, तो 6 कार्बन हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन आप देखें तो 12 है, और इधर आप देख रहे हैं तो ये 6 2 12 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन यहाँ 6 है और ये 6 2 12, टोटल 18 ऑक्सीजन है। तो इस तरह आप देखें 18 होने चाहिए, तो ये 6 2 12, 12 ऑक्सीजन प्लस 6 1 6, 12 प्लस 6 18, तो 18 ऑक्सीजन है और एटम है, और उसके बाद हाइड्रोजन के 12 एटम है, और ऑक्सीजन के 18 है, और कार्बन के क्या है 6 एटम है। तो ये इक्वेशन जो है वो क्या है, इसे बैलेंस इक्वेशन कहते हैं, जिसके एरो के जो रिएक्टेंट है वो भी एक तरफ और एरो के दूसरी तरफ जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें नंबर ऑफ एटम जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो ये हमने इसलिए इसको 6 से मल्टीप्लाई किया है राइट साइड के ऊपर। तो ये जो फूड हमारे जिस्म में जाता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उससे एनर्जी बन हासिल होती है। उस एनर्जी से हम खेलते हैं, हमारे जिस्म की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होती हैं। ये रिएक्टेंट्स हैं, फूड प्लस ऑक्सीजन, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। और ये रिएक्शन जो होता है वो ऑक्सीजन और फूड के, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स है, फूड क्या है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन का मिलने का रिएक्शन जो होता है वो सेल के अंदर होता है। और सेल के अंदर एक ख़ास पावर हाउस होता है। हमने सेल के ऑर्गेनल्स पढ़े हैं, सेल के जो पार्ट्स हैं उसके जो सेल के जो ऑर्गन्स हैं उनमें एक बहुत अहम जो ऑर्गन होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ये अमल होता है। सेल के हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट्स भी जाते हैं और उधर से लंग से होती हुई ब्लड के ज़रिए इसी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन आती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन किस में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और इससे फिर ये एनर्जी जो है एटीपी, आगे चल के हम पढ़ेंगे, ये एटीपी की शक्ल में ये एनर्जी हमें मिलती है। तो ये एनर्जी का एक पैकेट है एटीपी। तो उससे फिर ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर बनता है और साथ हमें एनर्जी जो है इससे ये एनर्जी हासिल होती है और ये एनर्जी हमें इस काबिल बनाती है कि हम काम कर सकें। तो जितने स्वीट फूड होते हैं, ये मीठे, जितनी भी मीठी चीज़ें हम खा रहे होते हैं, बाद में जैसे रोटी है तो हमें मीठी तो नहीं लगती लेकिन होती है मीठी, वो अगर मीठी ना हो तो हम उसे खा ही ना सकें। तो ये आपस में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ऑक्सीजन मिलकर जो अमल होता है उसके ज़रिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी हमारे काम आती है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारे लंग्स में आती है और वहाँ से जिस्म से खारिज कर दी जाती है। इसी तरह पानी जो है बहुत सारा इस्तेमाल हो जाता है और जो फालतू पानी होता है पसीने की शक्ल में या पेशाब की शक्ल में जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है। और बहुत सारा पानी जो है वो हमारे यूज़ हो जाता है कि हमारे जिस्म में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारा जो है मोर देन 60% हमारी बॉडी जो है वो किसकी बनी हुई है, पानी की बनी हुई है। तो पानी की ज़रूरत होती है, वही अमल के ज़रिए भी पानी हमें मिलता है और पानी हमें पीते भी रहना चाहिए। हमें प्यास हो या ना हो, हमें कम से कम दिन में 8-10 गिलास जो है वो पानी के ज़रूर पीने चाहिए। ये हमारे जिस्म की ज़रूरत है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी रोज़ाना की ज़रूरियात को ये एनर्जी ज़रूरी होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल है और वो पेट्रोल अगर नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरह अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे तो हमारी जो एनर्जी हमें वो नहीं मिल सकेगी। ये हमें फौरी तौर पे इंस्टेंट एनर्जी जो है, फौरी तौर पे एनर्जी ये प्रोवाइड करते हैं, क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये जो रिएक्टेंट्स हैं यानी कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन, ये मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये अमल जो है वो हर सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उसके अंदर होती है। इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, इन माइटोकॉन्ड्रिया ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का अमल है
ये कहाँ होता है? ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये एनर्जी रिलीज होती है यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और पानी बनता है। तो पानी यूज़ भी होता है, फालतू जिस्म से खारिज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिस्म के लिए ज़रूरी नहीं होती, वो जिस्म से सांस के ज़रिए बाहर खारिज कर दी जाती है। स्टूडेंट्स, अब अपना जायज़ा ले लें, अपनी लर्निंग जो है इस सबक से जो हमने सीखा है, जो चीज़ आपने सीखी है उसका जायज़ा ले लें। ये एक असेसमेंट आ रही है, इसके बाद आप इस असेसमेंट को कीजिए और देखिए कि आपको कितने सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। और अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो दोबारा वीडियो को देखिए और उस जवाब को तलाश कीजिए। तो आइए टेस्ट का आगाज़ करते हैं।
स्टूडेंट, ये था आज का लेसन जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, उनके उसके सोर्सेज के बारे में पढ़ा और उसकी जो यूटिलिटी है यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फ़ायदा क्या है। ये क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है। और फिर हमने इक्वेशन पढ़ी कि कैसे एनर्जी हमारे जिस्म के अंदर प्रोड्यूस होती है और कहाँ होती है। और इससे पिछले लेसन में हमने फूड को डिफ़ाइन किया था कि फ़ूड क्या होता है। तो आज हम फूड के कंपोनेंट्स को और उसके पहला जो कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, वैसे तो 7 कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, खुराक के 7 हिस्से होते हैं, 7 अज्जा होते हैं। उसमें से जो पहला जुज़ है या पहला कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट्स, उस पर आज हमने बात की है। और उसके बाद एक असेसमेंट भी आपको दी गई है, आप इस असेसमेंट को भी कीजिए और देखिए कि ये असेसमेंट जो है आप कर सकते हैं। इस तरह आपको अपनी लर्निंग जो है उसमें पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है। तो ये था आज का सबक जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में तफसील से बात की। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपके तालीम में इजाफ़ा हो। हमें दुआ करते रहना चाहिए, रब्बे ज़िदनी इल्मा, है अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। और अगले सबक तक अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।